माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारा साल ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान इनके विशेष पूजन व उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों के समय 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती हैं। इसलिए माँ को खुश करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती, पूजा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सभी देवगण असुरों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मौत कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। तभी सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए तेज से ही भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से मस्तक और बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिवजी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाशवतीर, ब्रह्मा ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर प्रदान किया। देवी के अलग अलग अंग बने। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आद्य शक्ति है, यानी आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ के इस तेज को देखकर दैत्यराज बहुत डर गया था, लेकिन देवी ने अपने शेर और शस्त्रों से मार उसे डाला। तभी से माता को माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाने लगा। दुर्गा जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है? सिंदूर में होती है माँ पार्वती की ऊर्जा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सिंदूर को माँ दुर्गा को प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उन्हें माँ पार्वती की ऊर्जा मिलती है। चून की विवाह के बाद महिलाएं नए परिवार और परिवेश में आती हैं, माँ दुर्गा को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? माता लक्ष्मी की पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। उनको तुलसी का पत्ता या तुलसी की मंजरी अर्पित नहीं की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम स्वरूप में हुआ है। माँ दुर्गा को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि में देवी माँ की पूजा में कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग के पुष्प का उपयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प भूल से भी न चढ़ाएं। माँ दुर्गा को कौन सा फल पसंद है? अनार देवी का पसंदीदा फल माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन आप ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्हें चीनी मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माता को पान सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। माता को नारियल का भोग सर्वाधिक प्रिय है। माता को ये भोग अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। माँ शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है और अगर यह गाय के घी में बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भेद लगाया जाता है। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती है और सभी दुखों का नाश करती है। माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। माँ स्कंदमाता,
पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। मां कात्यायनी। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। मां कालरात्रि। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शोकमुक्त होता है। मां महागौरी। अष्टमी के दिन मां को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मां सिद्धिदात्री। नवमी तिथि पर मां को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, जैसे हलवा, चना पूरी, खीर और पोहे, और फिर उसे गरीबों को दान करें। इससे जीवन में हर सुख शांति मिलती है। एडवर्टाइजमेंट।